हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पाइथन का शेल क्या होता है और पाइथन के अंदर हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन का शेल क्या होता है। तो इसके लिए आप जहाँ पर आपने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम पे वहाँ पर जाएं। देखिए ये मेरा पाइथन 3.9 है। तो अगर मैं इस पर ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पाइथन का आईडीएलई, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो जो स्क्रीन हमारे पास ओपन होकर आएगी दैट इज दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। नाउ दिस इज योर पाइथन शेल, राइट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइथन की जो स्मॉल कमांड्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। याद रहे यहाँ पर हम जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं वो होती हैं हमारे पास स्मॉल कमांड्स। जैसे हमारे पास विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसी तरीके से जस्ट एज सिमिलर हमारे पास पाइथन के अंदर पाइथन का शेल होता है। यहाँ पर आप अगर अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये जो आपको 3 एरोज दिख रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट, इसको हम लोग कहते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट, राइट। पाइथन प्रॉम्प्ट पर जाकर अगर हम कोई भी कमांड टाइप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट हेलो और एंटर किया तो मुझे यहाँ पर मेरा आंसर मिल गया। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2 + 2 तो 4, मुझे आंसर मिलता है यहाँ पे। अगर मैंने लिखा इंट 45.98 एंटर करते हैं तो वो इंट में फ्लोटिंग नंबर पास किया, उसको इंट में कन्वर्ट कर देता है। अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 10/2 तो उसने मुझे एक 5 जो है उसका डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो दिया। रिमेंबर फ्लोटिंग पॉइंट में मिलता है ये यहाँ पर। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 10 फ्लोर डिवीजन तो ये मुझे यहाँ पे इंटीजर में मिल जाता है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कवर करेंगे, बट द पॉइंट इज़ यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए कि जब हम शेल पर काम करते हैं तो हम पाइथन की छोटी छोटी कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करा पाते हैं। तो शेल हमारे लिए किस लिए यूज़ होता है, पाइथन की स्मॉल कमांड्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। लेकिन शेल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो सबसे पहले इसके कुछ वो देखते हैं व्हाट यू से एडवांटेजेस, और फिर उसके बाद हम इसका एक डिसएडवांटेज समझ के फिर बताएंगे कि स्क्रिप्ट बोर्ड के अंदर हम लोग पाइथन को कैसे रन करते हैं। यहाँ पर शेल में हम लोगों को अगर सपोज कीजिए मैं टाइप करती हूँ हेल्प, और हेल्प के बाद इस तरीके से मैं पैरेंथेसिस लगाकर एंटर करती हूँ, तो अभी आप हेल्प यूटिलिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ योर पाइथन शेल। अगर आप पाइथन के शेल के प्रॉम्प्ट पर हेल्प को एज अ फंक्शन पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं, तो एज अ फंक्शन अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो उसके बाद यू गेट इनटू पाइथन्स हेल्प यूटिलिटी। और इसके अंदर ये होता है कि आपको पाइथन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ हेल्प में, तो अगर मैं हेल्प में यहाँ पर टाइप करती हूँ सपोज लिस्ट, एक्चुअली ओके ये स्क्वीज़ हो चुका था टेक्स्ट, तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड, पाइथन की लिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूजफुल। कौन जौन से फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं टपल से रिलेटेड, तो अगेन वो स्क्वीज्ड हो जाती है लाइन, वो ज़्यादा शो नहीं करता है यहाँ पे, बट आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टपल से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें किसी रिलेटेड लिस्ट या टपल से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम पाइथन के किसी भी चीज़ के बारे में, अगर मैं यहाँ पे सपोज़ कीजिए प्रिंट लिखती हूँ, राइट, और एंटर करती हूँ, तो प्रिंट का पूरा सिंटेक्स, प्रिंट में हम किस तरीके से, देखिए ये सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, बट लेकिन ये प्रिंट का सिंटेक्स है। तो पूरा प्रिंट का सिंटेक्स, इनपुट का सिंटेक्स, जो फंक्शन आप यूज़ करते हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स विद सिंटेक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पाइथन का जो कंट्रोल+D एंटर करके हम
हेल्प से बाहर आ जाते हैं। तो अगर आपको हेल्प से बाहर आना है तो Ctrl+D आप यहाँ पर दबाते हैं तो आप जो है हेल्प यूटिलिटी से बाहर आ जाते हैं। आप प्रॉम्प्ट पर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आप जो चाहें वो अर्थमेटिक्स आप चाहें यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो शेल एक छोटे कैलकुलेटर की तरीके से भी बिहेव करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसके एक डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो बात यह है कि अगर मैं यहाँ से शेल को जाकर क्लोज कर दूँ, अगर मैं यहाँ से शेल को क्लोज कर दूँ तो जो भी ये सारा काम मैंने यहाँ पर करा है वो लॉस्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे मैं स्मॉल लाइंस ऑफ कोड जो कि कमांड्स की तरीके से हम जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही एग्जीक्यूट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करते। तो उसके लिए हमारे पास होता है पाइथन का स्क्रिप्ट मोड, जो कि हमें इसी IDLE के अंदर ही मिल जाता है। आप फाइल पर जाइए, न्यू क्लिक कीजिए तो आपको एक एडिटर मिलेगा, अनटाइटल्ड एडिटर आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा। आप यहाँ पर अपने पाइथन का कोई भी कोड लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड सम नाम से एक फंक्शन बना लिया। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शंस कैसे बनते हैं, कैसे डिफ़ाइन होते हैं, क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। फ़िलहाल मैंने a और b दो इंटीजर वैल्यूज़ या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज़, याद रहे हमने यहाँ पर कहीं पर भी इंट या कैर कुछ भी नहीं लिखा है, दो वैल्यूज़ हैं आपके पास a और b, उन्हें ऐड करने का मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है और मैंने यहीं पर ही उस सम को ऐड कर दिया है, राइट। बाद में अगर हम जाएं तो यहाँ पर फिर मैंने ऐड सम को कॉल कर लिया है और कॉल करने में मैंने एक बार 2,3 वैल्यू यहाँ पर दी है और एक बार मैं दोबारा से ऐड सम को कॉल करती हूँ और यहाँ पर अब की बार जो मैंने वैल्यू दी है वो मैंने दी है हेलो, और यहाँ पर वैल्यू दी है मैंने एक स्पेस के साथ वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पर हमने एक अपना पूरा कोड यहाँ पर लिख दिया। तो बहुत सिंपल है, दो वैल्यूज़ हैं a और b, उन्हें ऐड करने का मैंने यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सेव करेंगे। तो याद रहे जब भी हमें सेव करना होता है तो हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। आप देख लेंगे कि जब आप इसे सेव करेंगे तो सेव एज टाइप पाइथन फाइल्स ही लिखा हुआ आएगा। मैं इसका नाम दे देती हूँ ऐड नाम से, सपोज़ कीजिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया और मैं इसे सेव कर देती हूँ। इसको रन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आप यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको रन मॉड्यूल F5 जो आपकी की है आप उसे प्रेस करेंगे, सिंपली आप अपने कोड को यहाँ पर रन कर देंगे। तो देखिए 2-3 का एडिशन यहाँ पर 5 आपको मिल गया और हेलो वर्ल्ड क्योंकि स्ट्रिंग था तो वो कॉन्कैटनेट हो गया। तो यहाँ पर आप पाइथन की ब्यूटी देखिए, आपने एक ही फंक्शन बनाया और आपने उसमें नंबर भी ऐड कर दिया और स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटनेट भी कर दिया। तो दिस इज़ द ब्यूटी, बट ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। जो मेन चीज़ आपको मुझे यहाँ पर बतानी थी वो ये कि ये होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। अब अगर मैं इसे यहाँ पे क्रॉस भी कर देती हूँ तो हम यहाँ पर जाकर ओपन फाइल्स में जाकर आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको ऐड नाम से प्रोग्राम आपका एज इट इज़ बना हुआ दोबारा मिल गया। तो जो बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे, जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि हमारा कोड लॉस्ट हो जाए, राइट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग जो है .py एक्सटेंशन से अपनी फाइल्स को जो है सोर्स कोड को सेव करते हैं, जो बाद में कंपाइल होकर .pyc फाइल्स बनती हैं। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद वो इंटरप्रेटर के पास जाती है, दैट इज़ योर पाइथन वर्चुअल मशीन, और वो फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके आपके CPU से उसको इम्प्लीमेंट करवाता है स्क्रीन पर। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम पाइथन की शेल पर काम करते हैं और किस तरीके से हम .py एक्सटेंशन से अपनी फाइल्स को सेव करते हैं स्क्रिप्ट मोड में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया हो। बहुत बेसिक लेक्चर था, ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है, सिर्फ बेसिक डिफरेंस बताया है। बाकी की सारी चीज़ें इन डिटेल्स हम आगे वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। चलिए, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल।